अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। आइए सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे वो है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की, जो कि हैं गुड्स, सर्विसेज एंड रिसोर्सेज। हम इन तीनों को पढ़ेंगे, जानेंगे कि गुड्स किस चीज़ को कहा जाता है, सर्विसेज किस चीज़ को कहा जाता है, या रिसोर्सेज किस चीज़ को कहा जाता है, और इन सब की काइंड्स वगैरह पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम इंशाल्लाह गुड्स, सर्विसेज और रिसोर्सेज को जानेंगे कि उनको क्या कहा जाता है और इकोनॉमिक्स में उनकी क्या जो है डेफिनेशंस हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड्स, अब गुड्स क्या हैं? वैसे तो हम आम लैंग्वेज में या इंग्लिश में गुड्स बोलते हैं, गुड बोलते हैं कोई अच्छी चीज़ को या अच्छे को, पर इकोनॉमिक्स में इसकी मीनिंग बिल्कुल ही चेंज है। इकोनॉमिक्स में इसकी डेफिनेशन या इसकी मीनिंग जो बनेगी वो ये बनेगी कि गुड्स आर टेंजिबल। गुड्स क्या हैं? टेंजिबल हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे गुड्स की मीनिंग उर्दू में क्या बनेगी इकोनॉमिक्स में। तो गुड्स की जो मीनिंग बनेगी उर्दू में वो बनेगी अशिया, यानी चीज़ें। और गुड्स की जो डेफिनेशन बताई गई है वो बताई गई है गुड्स आर टेंजिबल, यानी कि गुड्स जो होती हैं वो हमेशा क्या होंगी? टेंजिबल होंगी। यानी टेंजिबल की मीनिंग क्या होगी? जिसको हम टच कर सकें, ठीक है। और फिजिकल आइटम्स क्या होंगे? वो फिजिकल आइटम्स होंगे दैट सेटिस्फाई आवर नीड्स। और वो क्या कर सकेंगे? उनमें क्या पावर होगी? उनमें सेटिस्फिकेशन पावर होगी। वो हमारी नीड्स को एंड वांट्स को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। दे कैन बी सीन, और उनको हम देख सकेंगे। जैसे कि किसी चीज़ को देखा नहीं जा सकता, जैसे एयर है उसको नहीं देखा जा सकता, तो पर गुड्स उस चीज़ को कहेंगे हम जिन चीज़ों को हम देख सकें और जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकें, और जो है वो टेंजिबल, हाँ, टच्ड एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर। और उसकी क्या खासियत होगी कि वो टच भी हम उसको कर सकेंगे, और उसके अलावा उसको हम क्या कर सकेंगे? उसको हम फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकेंगे कि आगे जाके हम उसको यूज़ कर सकें। और इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो हैं ग्रोसरीज, स्मार्टफोन्स एंड कार्स etc। अब देखें, ग्रोसरीज को भी हम स्टोर भी कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, ये फ्यूचर में यूज़ करेंगे। स्मार्टफोन्स को भी हम स्टोर कर सकते हैं और उनको टच भी कर सकते हैं, और हम उनको देख भी सकते हैं, और वो जो हैं टेंजिबल हैं। तो ये कार्स को भी इसी तरीके से हम स्टोर भी कर सकते हैं और जो है टच भी कर सकते हैं और सीन भी कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकें और जो जिनको हम देख सकें और जो स्टोर कर सकें हम फ्यूचर के लिए, कि हम फ्यूचर में इसको यूज़ करेंगे, ऐसी सब चीज़ों को हम गुड्स कहेंगे इकोनॉमिक्स में। आगे चलते हैं, सर्विसेज पे आते हैं। अब सर्विसेज किस चीज़ को कहा जाता है? सर्विसेज आर activities performed by someone to satisfy others needs and wants। अब सर्विस एक ऐसी एक्टिविटी होगी, ऐसी एक्टिविटी है जो कि कोई और परफॉर्म करता है किसी और की जो है नीड को या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। अब जो सर्विसेज होंगी वो क्या होंगी? वो टेंजिबल नहीं होंगी, वो इंटेंजिबल होंगी। दे आर इंटेंजिबल। हम सर्विस को टच नहीं कर सकते। एंड कंज्यूम्ड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उसको हम उसी टाइम, एक ही टाइम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, बार बार उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। यानी कि ना हम उसको फ्यूचर के लिए रख सकते हैं कि इसको फ्यूचर में यूज़ करेंगे, ना ही हम उसको जो है टच कर सकते हैं, ना ही हम उसको देख सकते हैं कि ये एक चीज़ है सर्विस है। अब जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, गेटिंग अ हेयर कट, ठीक है। अब हेयर कट तो हमें मिल जाता है पर हम उस चीज़ को देख नहीं सकते। अच्छा, जो सर्विस मिल रही होती है हेयर कट को तो हम देख सकते हैं, पर जो बार बार हेयर कटिंग कर रहा होता है, जो सर्विस दे रहा होता है, ना ही हम उसको देख सकते हैं और ना ही हम उसको
टच कर सकते हैं। हाँ, बार्बर को टच कर सकते हैं, बार्बर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको टच कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि कैसे बाल कटे हुए हैं, पर हम जो है उस सर्विस को ना हम टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। जैसे टेकिंग अ टैक्सी राइड, अब टैक्सी राइड लेंगे हम, तो जो ड्राइवर होगा वो अपनी स्किल्स को यूज़ करके जो है टैक्सी को ड्राइव करेगा, तो वो उसकी सर्विस कहलाएगी। और कंसल्टिंग अ डॉक्टर, अब डॉक्टर जो आपको दवाई लिख के देता है तो वो अपनी सर्विस देता है, और वो एक दफ़ा में हम जो है ले सकते हैं, बस एक ही दफ़ा उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम टच ना कर सकें और जो है वो एक टाइम में ही ख़त्म हो जाएँ और कोई और परफ़ॉर्म करे हमारी या किसी और की जो है नीड्स को और वांट्स को सैटिस्फाई करने के लिए, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? सर्विस कहेंगे या सर्विसेज़ कहेंगे। अच्छा, अब चलते हैं रिसोर्सेज़ की तरफ। अब रिसोर्सेज़ क्या हैं? अब आपको तो पता है रिसोर्स का मतलब होता है कोई वसीला, ठीक है? पर यहाँ पे इकोनॉमिक्स में रिसोर्स की क्या डेफ़िनिशन बनेगी? वो बनेगी अ रिसोर्स इज़ अ फिज़िकल मटीरियल। रिसोर्स हमेशा क्या क्या रहेगा? हमेशा एक फिज़िकल मटीरियल रहेगा दैट ह्यूमन नीड्स एंड वैल्यू, जो कि जिसकी इंसानों को ज़रूरत पड़ती है और उसकी कोई वैल्यू होती है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स जैसे लैंड, एयर और वाटर। अब ये क्या हैं? ये रिसोर्सेज़ हैं, ये फिज़िकल मटीरियल हैं और रिसोर्स हमेशा जो है वो फिज़िकल मटीरियल रहेगा, ठीक है? और जो है एयर, एयर भी एक फिज़िकल मटेरियल है, जैसे कि वो सिलेंडर में भरते हैं तो हम उसकी जो है वो सिलेंडर की वो जगह भर जाती है, तो हम उसको कहेंगे कुछ ना कुछ इसके अंदर गैस है, तो इस वजह से इसको फिज़िकल मटेरियल कहा गया है। और ईटीसी ऐसी सब चीज़ें हैं। बाकी इनकी काइंड्स इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे और आगे भी जो है ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी इंशाल्लाह, तो हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।